श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार राम मंदिर के लिए दिसंबर तक 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा दान दिया जा चुका है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में राम मंदिर को लेकर भक्तों में कितनी बड़ी आस्था है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी करोड़ों परिवार इस आस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब कुछ शातिर लोग उसी आस्था के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। वाकई आप ये जानकर हैरान होंगे कि कुछ लोग कैसे भगवान राम के देश में भगवान राम के ही नाम पर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। और ये ठगी इतने बड़े पैमाने पर की जा रही है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब तक 14 से ज्यादा राज्यों में हजारों से ज्यादा लोग पुलिस में और साइबर सेल में अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। आपको बता दें, ये साइबर ठगी कुल 3 तरीकों से की जा रही है। पहला तरीका, वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रसाद की बिक्री करके। दूसरा तरीका, मंदिर ट्रस्ट के नाम पर QR कोड के जरिए चंदा मांगकर। तीसरा तरीका, आपके व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर आपका अकाउंट साफ करके। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे लोगों को ये झांसा दिया जा रहा है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विशेष प्रसाद सीधे अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए वो 200 से 300 रुपए देकर सीधे ऑर्डर अपने घर मंगवा सकते हैं। ये फ्रॉड कुछ ई-कॉमर्स कंपनीज और कुछ वेबसाइट्स के जरिए खुलेआम किया जा रहा है। अब उदाहरण के तौर पर Amazon की वेबसाइट पर कई फर्जी विक्रेता मौजूद हैं जो लोगों को उनके घर पर बैठे हुए ही राम मंदिर का विशेष प्रसाद भेजने का ऑर्डर बुक कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि ये प्रसाद उसी भोग से निकालकर कस्टमर्स को भेजा जाएगा जो भोग रामलला को 22 जनवरी को गर्भगृह में लगाया जाएगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। Amazon पर जाकर जब हमने लिखा राम मंदिर प्रसाद तो ये पेज खुला जिसमें आपको लूटने के लिए तरह तरह के ऑफर्स मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि Amazon की वेबसाइट पर कुछ प्रोडक्ट्स पर लिखा है कि 299 रुपए में आप राम मंदिर का 250 ग्राम प्रसाद ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ इसके नीचे ऑर्डर की डिलीवरी की जो तारीख लिखी हुई है वो 22 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक की लिखी हुई है। इसी तरह से और भी कई प्रोडक्ट राम के नाम पर धड़ल्ले से ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं। पूरी दुकान सजा रखी है। देखिए, पेड़े से लेकर देसी घी के लड्डू, खोया लड्डू, बूंदी लड्डू जैसी कई चीजें आपको यहाँ नजर आ जाएंगी। इसी तरह कुछ ऑर्डर्स के सामने ये भी लिखा है कि आप राम मंदिर लड्डू का प्रसाद घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देने होंगे। जबकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का ये कहना है कि 22 जनवरी को प्रसाद वितरण संभव है ही नहीं, क्योंकि उस दिन रामलला को जो भोग लगाया जाएगा उसके वितरण के लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू ही नहीं की गई है। लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रघुपति लड्डू प्रसादम, और लोग भी लगातार अपने ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं। इसी तरह से एक और वेबसाइट है जिसका नाम है खादी ऑर्गेनिक। इस वेबसाइट ने तो फ्री में प्रसाद बांटने का ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में भारी मांग का हवाला देते हुए अपने पेज से मुफ्त प्रसाद वाला कंटेंट डिलीट कर दिया, क्योंकि अब तक इन्होंने हजारों लोगों का पैसा मार लिया होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों ने इसे बहुत बड़ा स्कैम बताया है और ये भी कहा है कि ये प्रसाद लोगों के लिए अवेलेबल ही नहीं है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ साइबर अपराधियों ने मंदिर ट्रस्ट के नाम पर कई फेक अकाउंट बना लिए हैं, जिन पर वो लोग हर दिन एक QR कोड पोस्ट करके लोगों से राम मंदिर के नाम पर चंदा मांग रहे हैं। आपको बता दें, ये QR कोड भी पूरी तरह नकली है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये साइबर अपराधी आम लोगों को उनके व्हाट्सएप पर इस तरह की फाइल और लिंक भेज रहे हैं जिसमें लिखा होता है कि आपको 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फ्री में मौका मिल रहा है। साथ में ये भी लिखा होता है कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उद्घाटन समारोह में सीधे शामिल हो सकते हैं। लेकिन ऐसे मैसेज और फाइल का सच ये है कि अगर आप ऐसी किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे वायरस और ऐप आपके फोन में खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएंगे, जिससे आपके मोबाइल का रिमोट एक्सेस दूर बैठे साइबर अपराधियों को मिल जाएगा और आपके फोन पर आने वाले OTP के जरिए वो आपके पूरे बैंक अकाउंट पर झाड़ू लगा देंगे। ये फ्रॉड इस समय पूरे देश में हो रहा है, इसलिए इन साइबर अपराधियों को आप कलयुग का रावण भी कह सकते हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के देश में ही सारी मर्यादाएं तो तोड़ ही दी हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने राम मंदिर के नाम पर हो रहे इन फर्जीवाड़ों के लिए लोगों को आगाह किया और सरकार से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है।
मुझे लगता है कि ये अलग अलग तरीके से लोगों को उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बात जैसी लग रही है। खासकर तब जब ये प्रसाद की बात कर रहे हैं कि 22 तारीख को डिलीवरी हो जाएगा। भाई 22 तारीख को तो कोई घुस नहीं पाएगा वहाँ पर, डिलीवरी कैसे हो जाएगा? कोई भी बिना ट्रस्ट की अनुमति के 22 तारीख को वहाँ पर नहीं जा सकता। और कोई भी प्रसाद जब तक ट्रस्ट नहीं देगा किसी के पास नहीं आ सकता। और 22 तारीख को तो डायरेक्ट डिलीवरी की जो बात कर रहे हैं टोटली फर्जी है। तो हमें उम्मीद है कि अब आपको पूरी तस्वीर साफ हो गई होगी कि आखिर भगवान राम के देश में कैसे उन्हीं के नाम पर आपको ठगने की साजिशें की जा रही हैं। अगर आपको इससे बचना है तो इसका एकमात्र रास्ता है सतर्कता, क्योंकि कलयुग में इन साइबर अपराधियों के रूप में छुपे इन रावणों का वध तभी हो सकता है जब आप जागरूक होंगे और ऐसे ठगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर आप घर बैठे प्रसाद पाने का लालच छोड़ दें, राम मंदिर के लिए चंदा देने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें और इस बात को समझ लें कि राम मंदिर में एंट्री के लिए कोई लॉटरी सिस्टम नहीं चल रहा है, तो इनसे आप बच भी जाएंगे और इनका वध भी कर पाएंगे। और अब उससे अहम जानकारी, जो लोग वाकई ये जानना चाहते हैं कि राम मंदिर के लिए चंदा कैसे दिया जाए, तो इसके लिए उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां सबसे नीचे डोनेशन ऑप्शन का विकल्प दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप बिना धोखाधड़ी का शिकार हुए राम मंदिर के लिए चंदा दे पाएंगे। आपको बता दें, अब तक इसी वेबसाइट के जरिए 5,500 करोड़ से ज्यादा पैसा राम मंदिर ट्रस्ट को दिया जा चुका है। इसलिए धोखे से बचें और सावधानी और सतर्कता से ही आगे बढ़ें। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।